रतनपुर भ्रमण गज किला भाग 2 में आपका स्वागत है। प्रथम भाग तो आपने देख के एंजॉय कर लिया होगा। आज हम घूमेंगे किले के भीतर के विस्तृत प्रांगण में और यहाँ पाए जाने वाले प्राचीन इमारतों में। तो सबसे पहले हम घूमेंगे राजमहल नंबर 3। द्वार पर घुसते ही हमें दिखाई पड़ते हैं बहुत सारे दरवाजे और छत विहीन बहुत सारे कमरे, और दरवाजों के बगल में बनी हुई छोटे छोटे खिड़कियों जैसी आकृति, जिसमें शायद पहले के ज़माने में कुछ सामान रखा जाता था या फिर दिया बत्ती वगैरह किया जाता रहा होगा। पूरी इमारत में छत तो नहीं है, दीवार दिखाई दे रहे हैं, और बाहर जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो किले के बाहर के रहवासी इलाके की है। इन जंगलों के किनारे में खाई है जो अभी तालाब के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, जो आपको थोड़ी देर में दृष्टिगोचर होगा। खुदाई से प्राप्त हुए इस महल के केवल फर्श और दीवारें ही बचाई जा सकी हैं। आइए अब चलते हुए आगे बढ़ते हैं। किले के सबसे बाहरी दीवार के बगल में बनी हुई पगडंडी से, जिसे पुरातत्व विभाग द्वारा बनवाया गया है और पेड़ पौधे लगाए गए हैं। दूर जो पीले कलर का गुंबद दिखाई दे रहा है वो जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ भी आपको हम घुमाएंगे। दोस्तों, जब यह किला संरक्षित नहीं था तो लोकल्स के द्वारा खजाने की आस में यहाँ बहुत प्रकार की खुदाई की जा चुकी थी और बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ प्राप्त हुई थी। वैसे तो पूरे रतनपुर के बारे में कहा जाता है कि आप कहीं भी ज़मीन पर गड्ढा खोदिए, वहाँ आपको एक मूर्ति जरूर मिल जाएगी। दूर जो वो तालाब की भांति दिखाई दे रहा है वही पहले खाई हुआ करती थी, जो दुश्मन सेना को आसानी से पार न कर सकने देने के लिए बनाई जाती थी। हर किला में आप यह ज़रूर पाएंगे। उस तालाब के पीछे एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर है, जिसे आपको हम भ्रमण करवाएंगे। जुड़े रहिएगा।
दाएं तरफ जो एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ रहा है, वो भी खुदाई में यहाँ प्राप्त हुई थी। आइए देखते हैं उनके अंदर देवता विराजमान हैं कि नहीं। आइए। नहीं, यहाँ कोई देवता या मूर्ति विराजमान नहीं है। कहा जाता था पहले यहाँ मूर्ति हुआ करती थी जिसे चोरी कर लिया गया है। दूर हमें कोई विशाल इमारत दिखाई दे रही है। आइए चलते हैं उसकी तरफ। वो क्या है जानते हैं? लगता है यह राजमहल का ही कोई विशाल भाग है। आइए देखते हैं। शायद यह राज दरबार का ही बचा हुआ भाग है। एक इमारत बची है जो 2 मंजिली है। उन 2 व्यक्तियों को छोड़कर यहाँ और भी कोई घूमने वाला पर्यटक नहीं है। ये प्राचीन पेड़ भयावह प्रतीत हो रहा है। प्राचीन काल में न जाने यहाँ क्या क्या क्रियाकलाप हुए होंगे और रात में यहाँ क्या क्या क्रियाकलाप कौन कौन करते होंगे। इसलिए शायद इसे रात को बंद कर दिया जाता है। पुनः चलते हैं भीतर की ओर। किसी डरावनी फिल्म की शूटिंग यहाँ बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। अब हम चलते हैं उस अकेली बची 2 मंजिली इमारत के ऊपर की ओर। बने रहिएगा, देखते हैं क्या है वहां। ओ, उससे पहले यहाँ कुछ सुरंग जैसा दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ कुछ है? नहीं। आइए चलिए ऊपर की ओर।
इतना पतला और संकरा रास्ता शायद सुरक्षा की दृष्टि से सैनिकों के लिए बनवाया गया रहा होगा। चले वापस। आइए देखते हैं उस दरवाजे के पीछे क्या है। यहां बड़ी आकृति में खुदा हुआ दीवालों पे एक गड्ढा सा है। न जाने उसका क्या इस्तेमाल होता था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह इमारत जब अपने संपूर्ण बुलंदी पर खड़ा होता रहता होगा तो कितना भव्य दिखता रहा होगा। अब केवल खंडहर बाकी हैं और ये है खाई। वो दूर जो दरवाजा दिख रहा है यह वह है किले से बाहर निकलने का पीछे का दरवाजा। उसके पीछे भी हम जाएंगे, बने रहिएगा। ये है किले का पिछला दरवाजा, दूसरा दरवाजा। फिलहाल इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है। इस दरवाजे के पीछे तालाब ही तालाब, खाई ही खाई दिखाई दे रहा है और पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। इस दीवार को फांद के हम आपको उस पार ले चलेंगे। वहां एक प्राचीन मंदिर आपका इंतजार कर रहा है। वो दिख रहे हैं हनुमान जी। और दूर पहाड़ पर एक वीरा पर्वत है जिसमें बड़े हनुमान जी का मंदिर है। मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी। वहाँ का भ्रमण भी हम कर चुके हैं, मेरे पुराने वीडियो में देख लीजिएगा। दोस्तों, अभी तक हमने किले का केवल आधा भाग ही घूमा है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। किले का बाकी भाग और बहुत सारी रोचक जानकारी हम प्राप्त करेंगे। रतनपुर गज किला भ्रमण भाग 3 शीघ्र ही आएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।